Hello everyone, how are you all? Am I audible? आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है? बढ़िया। आज ऑफलाइन स्टूडेंट एब्सेंट है। ओके ओके। तो कैसे हो आप सभी लोग? जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। हाँ, तो जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ठीक है। एंड लाइक विदाउट मैंने आपको कंसेप्ट बताए, हमने क्वेश्चंस किए थे। हम देख रहे थे कि यस हमें फिलहाल कितना आता है, कितना हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है। तो कुछ बच्चे यस अच्छे से कोप अप कर पाए थे, बट आई थिंक हमें बेसिक्स को रिवाइज करने की जरूरत है। तो आज हम फिर से वही चीजें थोड़ा रिवाइज करेंगे, उनको अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है। एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नोट डाउन करेंगे, जो लाइक आई मैड में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते, कंसेप्चुअल एंड सिंपल नोट जिसमें कैलकुलेशन होती है, वैसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो करें स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम अभी फिलहाल मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे हम जितने से जितना ज्यादा आज कवर कर सके मोशन इन वन डायमेंशन, उतना कर पाए। देन हम मोशन इन ए प्लेन या फिर कह सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन कवर करेंगे। ठीक है। एंड फिर डायनेमिक्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम नोट्स बनाएंगे अच्छे से, जो अपने बेसिक्स हैं उनको वापस से रिवाइज करेंगे। एंड अगर आपको बीच बीच में कोई भी दिक्कत आती है तो खास करके ऑनलाइन आप अपना माइक ऑन करके पूछना जरूर। ठीक है। वेलोसिटी स्पीड काफी आसान चीजें होगी, आपको पता ही है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। साथ के साथ आप ये नोट डाउन करते जाना, मैं बोलता जाऊंगा, हर चीज मैं लिखूंगा नहीं इतनी आसान आसान। ठीक है। आप समझो इतना फटाफट। देन इसके अंदर कल बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स, लास्ट क्लास में बढ़िया न्यूमेरिकल्स किए थे हमने, एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज स्पीड पे, याद है? क्या वो क्वेश्चंस हमें रिवाइज करने चाहिए? क्योंकि एक बारी में हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उनमें। ठीक है। सॉरी, पीडीएफ यस, मेरे पास सॉरी ग्रुप का एक्सेस नहीं था। एंड आज मैं पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी सेंड कर दूंगा। ठीक है। वो क्वेश्चंस की भी एंड ये भी, जो भी आज हम पढ़ेंगे नोट्स वगैरह की पीडीएफ बनेगी। ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ कारणों की वजह से मैं भेज नहीं पाया था, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, नोट्स के साथ साथ आज हम कुछ पीवाई क्यूज भी करेंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आने हैं, आसान आसान सिंपल सिंपल। आज कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा। ठीक है। हो सकता है आप में से कईयों को लगे कि अरे ये तो हमने पढ़ रखा है, सर वापिस से पढ़ा रहे हैं, बट रिवीजन की जरूरत है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना, उनको जल्दी कम टाइम में सोल्व करने की कोशिश करना। तो लेट्स स्टार्ट विद वेलोसिटी स्पीड। हमें पता ही है, इसके अंदर हमने मेन देखा था एवरेज।
एवरेज वेलोसिटी में एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिस वन पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, लेकिन क्वेश्चंस में क्या होता है, यही पे सारा गेम घूमता है। टोटल के अंदर कई बार क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट ये नहीं दिया होता कि हाँ 60 मीटर डिस्टेंस है, 6 सेकंड में ट्रेवल किया, बताओ स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। नहीं, हमें वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उसने 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल की, सेकंड हाफ 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल की। ठीक है, देन बता दो एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं। क्या ये पता है, अगर वन डायमेंशन मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो स्पीड वेलोसिटी सेम है, करेक्ट। तो यस, ऐसे देखा था हमने। अब सर हमें तो इसमें टाइम नहीं दे रखा, कैसे करेंगे। नहीं, हमने सेट कर लिया टाइम टी। ठीक है, तो ऐसे मैं समझाना चाहता हूं कि एवरेज जो वर्ड है इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एंड मेन थिंग टोटल, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेरिएबल्स लेट करने पड़ते हैं कई क्वेश्चंस में, हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी फटाफट नोट डाउन कर लो। एंड सेम गोज विद दिस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड, होते ही बता देना। डन, ऑनलाइन चले, आगे बढ़े। देन एवरेज, एवरेज तो पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस भी पढ़ना है। इंस्टेंटेनियस यानी कि एट द पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एवरेज में टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2। आप फील ले पा रहे हैं क्या एवरेज का क्या मतलब था, यानी कि हमने एक टाइम इंटरवल ले रखा है। ठीक है, काफी बड़ा सा, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक। ठीक है, इसको हमने एवरेज बोल दिया था। इसके दौरान क्या कुछ स्पीड अचीव होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बट एट द इंस्टेंट मोमेंट, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, या फिर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, कुछ भी 10 सेकेंड, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। यानी यहाँ पे अपने पास टाइम इंटरवल था वो काफी बड़ा था, लेकिन यहाँ पे काफी छोटा सा टाइम इंटरवल। एंड फिजिक्स के अंदर हम किसी भी छोटी टर्म को क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी टी। अगर टाइम इंटरवल काफी छोटा है तो डी टी, अगर डिस्टेंस काफी छोटी है, डिस्प्लेसमेंट काफी छोटी है तो डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम डी एक्स बाई डी टी। ये समझ पा रहे हैं ना, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि एक छोटे से डिस्टेंस पे, छोटे से टाइम इंटरवल पे जो हमने स्पीड या वेलोसिटी अटेन की है उसको हमने इंस्टेंटेनियस नाम दे दिया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, जब हम न्यू न्यू कंसेप्ट जैसे रिलेटिव स्पीड, फ्री फॉल पढ़ेंगे तब अच्छे से हम नोट्स बनाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं ये सोचो कि सर तो बस फटाफट फटाफट लिखे जा रहे हैं।
राइटिंग गंदी है, बट आप इसे समझ पा रहे हैं अच्छे से। एम आई करेक्ट? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चले आगे। देन क्या मैं कह सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? क्या? एक सेकेंड, वीडियो टक गई, वीडियो वीडियो लैग हो गई।